हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस और एक्सरसाइज 10.1 को कंटिन्यू करते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अपने पास पार्ट नंबर फोर्थ है, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लीनियर का भी यूज है, एक्स का भी यूज है और एक्सपोनेंशियल का भी यूज है। तो फोर्थ जो पार्ट है वो करवा रहा हूँ मैं पहले आपको। जहाँ गिवन है आपके पास लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x प्लस ई रेज टू द पावर 2x इंटू डी एक्स। सबसे पहले आपका वही फॉर्मूला भी अपना इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच इंटू में एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन, और प्लस में आ जाएगा भाई एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, क्योंकि एक बार हमने फिर से फॉर्मूले को रिवाइज कर लिया। और यहाँ से हम इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा एक्स प्लस ई रेज टू द पावर 2x। ये तो हो गया भाई एफ एक्स। उसके बाद a इज इक्वल्स टू बनेगा 0, b इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास 4, और नेक्स्ट हमें ज़रूरत होती है एन एच की, जो कि b माइनस से 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4 बन जाएगा। अगर इसकी हेल्प से हम अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x प्लस ई रेज टू द पावर 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ऑफ ए हमारा 0 है, तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस h प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 2h प्लस ऑन, और लास्ट जो टर्म आपकी बन गई एफ ऑफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू में h आ गया। ये बन गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में एफ ऑफ 0, आपका एफ एक्स ये है, और एफ एक्स में आप लोग x के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करते हैं तो ध्यान दे सकते हो आप लोग, क्या बनेगा हमारे पास 0 प्लस ई रेज टू दी पावर 0, और किसी की पावर 0 हमारे पास वो 1 के इक्वल होगा, तो एफ ऑफ 0 आपका आ गया 1 प्लस नेक्स्ट एफ ऑफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच रखने का मतलब है कि एच ही रखना है हमें। अगर इसमें एच पुट करते हैं तो सेकंड टर्म बनेगी एच प्लस ई रेज टू दी पावर 2h प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 2h का मीनिंग है कि हमें 2h रखना है, तो 2h प्लस ई रेज टू दी पावर 2 इंटू 2h 4h बन जाएगी। प्लस ऑन लास्ट टर्म पे अगर हम पहुंचते हैं तो 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो ये बना एन माइनस 1 इंटू एच प्लस ई रेज टू दी पावर 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। हमने तो जहाँ भी x था वहाँ पे क्या रखा है, n माइनस 1 इंटू में h पुट किया है। तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर ध्यान से देख सकते हो भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ अपने पास है, अगर मैं बात करूँ इसमें फर्स्ट जो टर्म में अगर हमने देखा, तो यहाँ पे भाई हमारे पास अकेला जो 1 बन रहा है, इसको हम लोग अलग से रख सकते हैं 1 प्लस में। नेक्स्ट यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म को अगर इनकी सेपरेट करना चाहें हम, तो इन सभी के अंदर आप लोगों के पास जो बन रहा है उसके अंदर क्या आ रहा है भाई, h को मैं साथ साथ कॉमन लेके लिख दूँ इनसे, तो अंदर अपने पास यहाँ पे बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑन, और लास्ट में आके बन गया प्लस में n माइनस 1। ऐसे ही आपके पास
ई रेज टू दी पावर 2h ई रेज टू दी पावर 4h, तो 1 है, इसको इनके साथ एडजस्ट रखो भाई, आगे मत रखो अलग से, क्योंकि ये यहाँ पे इस जिप्पी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। जो ये 1 है इसको, और ये जो सेकेंड टर्म्स है हमारे पास 1 को और सेकेंड टर्म्स को, 1 प्लस ई रेज टू दी पावर 2h प्लस ई रेज टू दी पावर 4h प्लस सो ऑन, और लास्ट में बन गया ई रेज टू दी पावर 2 इंटू n माइनस 1h। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में, यहाँ से ये तो बन गया 1 to n माइनस 1 टर्म्स का जो सम है हमारे पास, और 1 to n माइनस 1 टर्म का जो सम है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है भाई, h तो ये इंटू में है, ये रहेगा, और ये हो गया n इंटू n माइनस 1/2 प्लस। अब जो इस क्वेश्चन का या एक्सपोनेंशियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का जो आपका नया पॉइंट है वो ये है कि ये एक जिप्पी बन रही है। क्या बना रहा है? ये जिप्पी बन रही है आपके पास, और इस जिप्पी के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू हमारे पास 1 है फर्स्ट टर्म, आर की बात करूँ तो ई रेज टू दी पावर 2h है हमारे पास। जब ए की टर्म है, आर की टर्म हमारे पास है, और ये टर्म्स आप देखोगे तो ये टोटल n टर्म्स बनती है। देखिए यहाँ से सेकेंड टर्म से ये स्टार्ट था, ई रेज टू दी पावर 2h है, ये सेकेंड टर्म से स्टार्ट था हमारे पास, लेकिन साथ में 1 और ले लिया। सेकेंड टर्म से लेते हैं तो n माइनस 1 टर्म बनती है, 1 को और शामिल कर दिया तो ये टोटल n टर्म्स बन गई। और कल आपने फोर्थ जो रिजल्ट है वो यहीं रीड किया होगा, क्यूब वाले को छोड़ दें तो अपने पास ये बनता है जिप्पी में n टर्म्स का जो सम होता है हमारे पास वो a इंटू आर रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a का मतलब तो हो गया 1 इंटू में r है आपका e रेज टू दी पावर 2h, r रेज टू दी पावर n, तो इसकी पावर आप यहाँ पे n लिखोगे, माइनस में 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा e रेज टू दी पावर 2h माइनस 1। तो जिप्पी वाला फॉर्मूला है उसको अच्छे से आप लोग एडजस्ट कीजिए, और ऐसा करने के बाद अपने पास आगे बढ़ते हैं तो इस h को अंदर भेजना है भाई। h ऑलरेडी है, एक h और आ गया, h स्क्वायर बन गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आपका एडजस्ट हो जाएगा nh इंटू NH माइनस h, क्योंकि मैंने एक h को तो n के साथ एडजस्ट कर दिया, दूसरे h को ब्रैकेट में n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया प्लस में। आपको पता है ई रेज टू दी पावर 2h की पावर n है तो अंदर पावर मल्टीप्लाई होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई रेज टू दी पावर 2nh माइनस 1 हो गया भाई। बाहर से h है वो आया मल्टीप्लाई में तो इंटू में हमारे पास h आ गया, और अपॉन में ई रेज टू दी पावर 2h माइनस में 1 हो गया। अब जहाँ जहाँ NH है हमारे पास, NH की वैल्यू 4 है, तो NH जहाँ भी है वहाँ पे आप 4 पुट कर दोगे, और NH को 4 पुट कर दोगे तो ध्यान दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, NH को अगर मैं 4 पुट कर दूँ तो 4 इंटू में 4 माइनस h अपॉन में 2 बन गया प्लस में ई रेज टू दी पावर, NH को 4 रख दूंगा तो 4 इंटू 2 8 हो गया, ई रेज टू दी पावर 8 माइनस 1 हो गया, इंटू में h और अपॉन में ई रेज टू दी पावर 2h माइनस 1। इसके बाद हम अपना प्रोसेस जो फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये करते हैं कि भाई h टेंड्स टू 0 पुट कर दें। अगर h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दें तो फर्स्ट वाले टर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास बिल्कुल सही सॉल्व हो जाएगी। सेकंड वाले टर्म में ई रेज टू दी पावर 8 माइनस 1 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए h टेंड्स टू अगर 0 रखते हो तो ये भी 0 बनेगा और ये डिवाइड में भी 0 बनेगा। तो लिमिट का टॉपिक +1 में हम लोगों ने अच्छे से सीखा हुआ है कि आपके पास अगर इस टाइप से ये बनता है 0/0 तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो यहाँ पे हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई,
अब h और e रेज टू द पावर 2h है, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। और एडजस्ट करने के लिए यहाँ से आप लोग फॉर्मूला बना सकते हो, क्योंकि e रेज टू द पावर 2h है तो हमें यहाँ 2h ही चाहिए। और ऐसा करने के लिए आप लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। इधर 2 से ये 2 पे डिवाइड हो गया। आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 4 माइनस एच प्लस e रेज टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू, मैं इसको डिवाइड में ले आया भाई, 1 अपॉन में e रेज टू द पावर 2h माइनस 1 अपॉन में 2h। देखिए ऐसा लिख सकते हैं, यानी आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये 2h ऊपर ही तो जाएगा। अब आपको ध्यान होना चाहिए, अपने पास फॉर्मूला होता है भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x है वो 1 के इक्वल होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस में 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे आप अब लिमिट अप्लाई करोगे इसके अंदर, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो देखिए इसमें तो h को 0 रखा तो 2 इंटू 4 है वो अपने पास 8 बन गया भाई, प्लस e रेज टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 पे लिमिट का कोई चेंज नहीं होना। और e रेज टू द पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आपके पास 1 बन जाएगा। और ऐसा करते हैं तो ये बन गया आपका 8 प्लस ई रेज टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन में 2 आ गया हमारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम 2 लेंगे तो ये 16 प्लस ई रेज टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 इट इज़ इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर 8 प्लस 15 अपॉन में 2 के इक्वल आ गया। तो आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि आपके पास केवल और केवल इसका पार्ट नंबर 5 एक ऐसा है जहां 2 रेज टू दी पावर x में क्वेश्चन है। अदरवाइज अपने पास जितने भी पार्ट्स इसमें गिवन है सभी में e रेज टू दी पावर में गिवन है भाई। और e रेज टू दी पावर में गिवन है उनमें ध्यान रखना है, कंपलसरी है, सभी में ये रिजल्ट यूज होगा ही होगा भाई। लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेज टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 का जो रिजल्ट है ये अप्लाई होगा हमारे पास। फिफ्थ जो पार्ट है उसके अंदर जो रिजल्ट आपका यूज होना है, बाकी तो सारे का सारा प्रोसेस है वो अपना सेम है, केवल इसमें अगर थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो आपको मैं बता दूं, वो रिजल्ट आपका यूज होना है कौन सा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a। उसमें e रेज टू द पावर x का अप्लाई होना था, इसमें हमारे पास a रेज टू द पावर x का अप्लाई होना है भाई। तो यहाँ इसके अंदर आप लोग ध्यान दे सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में अपने पास क्या जाएगा x है तो लॉग ऑफ a के इक्वल है। आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग है लिमिट x टेंड्स टू 0 की बजाय h होगा, h टेंड्स टू 0 2 रेज टू द पावर h माइनस 1 अपॉन में h यूज़ करना पड़ेगा जो कि लॉग ऑफ 2 के इक्वल होगा। दूसरी बात ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला 1 अपॉन में बनेगा, आपके पास इस कंडीशन में बनेगा भाई 2 रेज टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h बनेगा जो कि 1 अपॉन में लॉग ऑफ 2 आएगा। तो ये रिजल्ट अगर आप ध्यान रखोगे तो जो पार्ट नंबर 5 है उसको भी आप खुद कंप्लीट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का कोई भी और पार्ट ऐसा नहीं है कि जो आपको करवाने की ज़रूरत हो भाई इसके अंदर। तो यहाँ से एक्सरसाइज अपनी 10.1 है वो कंप्लीट हो जाती है और इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।